एवीपी लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 28 जनवरी को इस साल की पहली सीरीज एंड हुई। कल मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था और उसमें क्लियर आपको मेंशन किया था कि किस तरह से निफ्टी 13,800 13,800 से 14,000 के बीच में एक्सपायरी रेंज में रहेगी और 13,900 को मे को ब्रेक लेवल बोला था। और आज पूरे दिन 3900 का लेवल निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। डाउन साइड में भी जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि नीचे से एक बाउंस मिलेगा, वो बाउंस मिला और उसके बाद निफ्टी वापस समहाउ मैनेज्ड 13,800 के ऊपर एक्सपायरी देने के लिए। दोस्तों, लास्ट के कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा बियरिश थे और ऐसे लोग जो कोरोना टाइम के बाद स्टॉक मार्केट में इंटर हुए थे और जिन्होंने मार्केट में वन साइडर रैली देखी है, ऐसे नए ट्रेडर्स के लिए पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते के 1-2 दिन बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाले रहे होंगे। दोस्तों, अब आगे क्या करें, कैसे ट्रेड करें और ऑप्शन डेटा क्या कहता है ट्रेडिंग के लिए, ज़रूर बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम आगे की जानकारी आपको दे सकें, मार्केट का व्यू बता सकें। और अभी हमारी ऑप्शन की क्लास बाकी है। ऑप्शन में बहुत कुछ बाकी है जो हम इस वीकेंड पे आप लोगों के सामने लाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी की। कल मैंने जब निफ्टी की बात की थी और आप लोगों को बताया था कि निफ्टी नीचे ओपन हो सकता है, आज भी वही हुआ और निफ्टी आज बहुत ही ज़्यादा नीचे खुला। कल की क्लोजिंग थी 13,967.5। मैं स्पॉट लेवल की बात करूंगा क्योंकि आज मोस्टली लोगों ने 2 फ्यूचर्स में काम किया है, 1 जनवरी जो आज एक्सपायर हुआ और 1 फरवरी जो नेक्स्ट। तो निफ्टी लगभग 150 पॉइंट के कट के साथ आज ओपन हुआ। 150 पॉइंट का एक तरह से गैप डाउन बोला जाएगा। उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी देने की कोशिश की बट इट कुडंट ब्रेक 13,900। स्पॉट में जो आज का हाई था वो 13,898 का रहा। लो हमारी उम्मीद से काफ़ी नीचे का बना। हम ये मान के चल रहे थे कि शायद 13,800 से 13,750 के बीच में एक रिबाउंड मिलेगा, लेकिन नहीं, निफ्टी और नीचे गया और लो 13,713 13,713.25 का स्पॉट पे लो बनाया। हालांकि हमारा 50 डे मूविंग एवरेज राउंड अबाउट 13,707 के आसपास पड़ता है। तो अगर कहें तो इस डाउन ट्रेंड में वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो तेजी करने वालों के लिए थोड़ी सी उम्मीद जगाता है। हालांकि आज की एक्सपायरी और मंडे को बजट को देखते हुए बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद बजट के एक दिन पहले मार्केट में कुछ तेजी आए। कुछ लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट बजट को रिएक्ट कर चुका है, अब अगर कोई सरप्राइज आ सकता है तो पॉजिटिव साइड पर। सच कहें, हम भी कुछ इस बात से एग्री करते हैं। हम भी ये मान के चलते हैं कि निफ्टी में जो लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट पिछले 7-8 दिनों में आई है, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ग्लोबल सेल ऑफ, ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और इसके अलावा हमारा बजट में ज़रूर कुछ ऐसा है जिसको लेके मार्केट शायद डिसपॉइंट हो सकता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उसको फैक्टर कर चुका है। अब मुझे ऐसी कोई विशेष वजह नहीं दिखती है, अनलेस अनटिल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट अगर हो तो ही मार्केट गिर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का बजट स्टिमुलस वाला हो सकता है और शायद हम बजट के बाद एक छोटी सी रैली देखें, या फिर हो सकता है इस डाउन साइड का एंड हो। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस अनसर्टेनिटी के बीच में नए ट्रेडर खासकर और जो पुराने लोग हैं वो भी, जो चार्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं वो भी, कैसे ट्रेड करें, क्या करें। दोस्तों, बात करते हैं हम ऑप्शन डेटा की। ऑप्शन के हिसाब से कल मैंने आपको निफ्टी की एक्सपायरी रेंज एकदम सही बताई और ये भी बताया कि 13,900 का जो लेवल है वो आपके लिए मेक और ब्रेक है, और वो बिल्कुल वही हुआ। उसके ऊपर निफ्टी आज नहीं गया। मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। कल लगभग 3 बजे के आसपास मैंने अपने सभी जानने वालों को एक छोटी सी सजेशन दी थी, जिसमें 13,900 का एक पुट जो कल 32 पे चल रहा था वो बाई करने को बोला था। आज उस पुट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं आज की बात करूं तो 13,900 का जो पुट था आज की एक्सपायरी का है
मतलब 28 जनवरी का 13,900 का पुट, आज का एक्सपायरी 28 जनवरी, उसने 199 का हाई मारा, जो मैंने कल 32 पे बाई करने को सजेस्ट किया था। अब आगे क्या, आगे का वीक अगर आप देखेंगे, फर्स्ट को बजट है और बजट से पहले सारे ही ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है जो जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप 4 फरवरी की एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी है हमारी बजट के बाद की, उस पर गौर करेंगे तो 14,000 की कॉल क्लोजिंग पे 146.95 का ट्रेड दी है। आप मान के चलें यहाँ से लगभग 200 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद भी 146 का प्रीमियम। इट मीन्स मेरा ब्रेक इवन अगर मैं इसको बाई करूँ तो आएगा 14,150 के आसपास। इतना महंगा। बहरहाल ये कौन सा ट्रेड जनरेट करे, कैसे करे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मार्केट किधर जा सकता है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, एक्सपायरी को देखते हुए किसी तरह से आप 13,800 के लेवल को निफ्टी में रिस्पेक्ट तो दी है, लेकिन ये बजट से पहले मीन्स कल के सेशन में सस्टेन करेगा या बजट के दिन सस्टेन करेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप मेरी राय ले तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए 13,700 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है जो 50 डेमा के आसपास बैठता है। अगर ये लेवल आपका टूटता है निफ्टी लेवल पे, इफ समहाउ निफ्टी breaks and violates 50 DMA point around 13,700, we can see a further sell off which may lead Nifty to 13,500 or 13,450। तो नीचे की साइड 13,700 ब्रेक करते ही आपको 13,500 से 13,450 जो मेरा पहला टारगेट होगा वहां तक के मिलेंगे, और बजट अगर डिसपॉइंट किया तो हम 13,200 के भी लेवल देख सकते हैं। हालांकि मैं अभी उतने डीप लेवल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत दूर के बियरिश या बहुत दूर की अपसाइड देना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और मार्केट ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। फिलहाल हमारी नज़र होनी चाहिए 13,700 पे। अगर किसी वजह से मार्केट में कोई डिप आती है तो 13,700 और आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 13,750 से 13,700 के बीच में प्रॉफिट बुक करिए, फ्रेश सेल जनरेट कीजिए। अगर 700 टूटे उसके नीचे सस्टेन करें, अगर रिबाउंड मिलता है तो फिर थोड़े हायर लेवल पे जाके ही सेल करें, या फिर अगर एग्रेसिव हैं तो बाई भी कर सकते हैं लोअर लेवल पर। आज के जो इंडिकेशन है, पहली चीज़ जो हमारा डेटा है आपका FII एंड DII, इसका कैश मार्केट का जो डेटा अभी अवेलेबल हुआ है, कैश मार्केट के डेटा के हिसाब से विदेशी निवेशकों की आज भी बिकवाली हुई है। FII ने लगभग 3712 करोड़ 3,712.51 करोड़ की नेट बिकवाली की है, जबकि DII ने 1736 करोड़ की खरीदारी की है। ये कैश डेटा की रिपोर्ट है। मींस FII का व्यू भारतीय बाजार को लेके निगेटिव ही है। ग्लोबल मार्केट्स पे अगर हम नज़र डालें तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, US में जो डाउ है वो 70 पॉइंट अप है और नैस्डैक 80 पॉइंट डाउन है। इट मीन्स मिक्स US फ्यूचर्स आज की डेट में देखे जा सकते हैं। हालांकि अर्ली मॉर्निंग डाउ भी डिप में था और नैस्डैक डीप कट में था। अभी थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। यूरोपियन मार्केट्स जो काफ़ी निगेटिव थे अभी प्लस आ चुके हैं। अपना SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी जो निफ्टी के लेवल्स को इंडिकेट करते हैं, वो इस समय 878 के आसपास चल रहा है। अभी इस ट्रेंड को अगर देखें तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमको मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव ओपनिंग मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। अब बात करते हैं ऑप्शन डेटा की, जहां से हम ये इंडिकेशन लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। दोस्तों 13,900 ये लेवल अगर आप देखेंगे, और आज की बात करेंगे 4 जनवरी की एक्सपायरी में, हालांकि आज मोस्टली ट्रेडर्स का कंसंट्रेशन आज की एक्सपायरी में था, इसलिए अगली सीरीज़ का वॉल्यूम आज बहुत कम था। उसके बेस पे कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको टेबल आपकी स्क्रीन पे दिखाऊं तो 13,900 और 13,800 दोनों में ही कॉल राइटर्स ज़्यादा थे। शायद यही एक वजह रही, एक्सपायरी प्रेशर की वजह से 13,800 से बहुत ज़्यादा निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया। इनफैक्ट 13,850 को ब्रेक भी करने में निफ्टी को बहुत दिक्कत हुई। बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी उसके बाद भी। अगर आपके सामने जो ऑप्शन ट्रेड बिल आ रही है उस पर आप गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको
14,000 की स्ट्राइक में मिलेगा। और नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको 13,800 और उसके बाद 13,500 की पुट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरह से लेवल वही निकल के आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर 700 टूटता है तो 500 से 450 तक का डाउनफॉल निफ्टी में आ सकता है। 13,500 से 13,450 तक जो मेरा पहला टारगेट होगा अगर 700 ब्रेक किया। इट मीन 700 ब्रेक करे तो आप बिल्कुल पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए लॉन्ग साइड। इनफैक्ट आप सेल भी कर सकते हैं और 500 से 450 के लेवल आपको मिलेंगे। पर मैं अगर कहूँ तो शायद कल के सेशन में ये लेवल नहीं आना चाहिए। मार्केट अगर पॉजिटिव खुलती है और किसी भी वजह से 13,900 के लेवल को सस्टेन नहीं करती है तो मैं आपको सेल सजेस्ट करूंगा। अगर 13,900 को सस्टेन नहीं करता है, निफ्टी स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, सस्टेन नहीं करते हैं तो निफ्टी में बिकवाली की जा सकती है। फिर वही नीचे की साइड में 800, 750 यहाँ तक कि 720 तक के लेवल आपके टारगेट में होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला 750 से 720 के बीच में आप अपनी सेल पोजीशंस को एग्जिट कर दीजिए। अब बात करते हैं तेजी की। मान लीजिए निफ्टी जैसा ग्लोबल इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव ओपन होता है और उसके बाद 13,900 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो उस केस में जो आज के कॉल राइटर हैं जो आपके 13,900, 13,800 की स्ट्राइक में आए हैं वो ट्रैप होंगे और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जिसके बाद हमारा अगला हर्डल जो होगा वो 14,000 से लेके 1450 के बीच का रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर तेजी है आपकी 900 के ऊपर तेजी करिए, 14,000 से 1450 तक के लेवल का वेट करिए और जो एग्रेसिव सेलर हैं वो इस लेवल पे सेल कर सकते हैं 1450 के स्टॉप लॉस से। यही स्टॉप लॉस मैंने आपको कल भी दिया था तेजी करने के केस में। दोस्तों बजट है, मार्केट में अगर रैली आती है और मैं बात करूं तो किसी भी वजह से अगर 1450 का लेवल निफ्टी स्पॉट में सस्टेन कर जाती है तो आप शॉर्ट पोजीशंस एग्जिट कर दीजिएगा, शॉर्ट नहीं रहना है क्योंकि उसके बाद आपको 14,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो जो लोग अभी शॉर्ट साइड पे हैं उनके लिए 3 स्टॉप लॉस आज की डेट में मैं निकाल के दे सकता हूं। पहला 13,900 से 13,920, 920 के ऊपर अगर स्पॉट लेवल सस्टेन करता है तो भी आप अपनी करंट शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने 950 और 14,000 के बीच में शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आपके लिए 1450 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा बिलीव करते हैं बियर में और आप लॉस बियर कर सकते हैं तो 14,200 का स्टॉप लॉस है, पर मैं आपको उतने लंबा वेट करने को सजेस्ट नहीं करूँगा। अभी जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन कैरी की है उनके लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस स्पॉट में 13,920 का है। जिनकी शॉर्ट पोजीशन अभी होल्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको शॉर्ट बनाना है वो कल 13,970 से लेके 14,000 के बीच में शॉर्ट जनरेट करें और 1450 का स्टॉप लॉस रखें जो एग्रेसिव सेलर हैं। बायर्स के लिए उम्मीद यही है कि अगर 920 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करता है तो जहां पे अभी करंट शॉर्ट वालों का स्टॉप लॉस आता है बायर्स वहां से अपनी बाई पोजीशन को ट्रिगर करें और नीचे में 870 स्पॉट का एक स्टॉप लॉस रख ले और फिर ऊपर में 100 से 120 पॉइंट तक की तेजी की उम्मीद वो कर सकते हैं। हालांकि बायर्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्रेसिव बाई ना करें जब तक 1450 के ऊपर नहीं निकलते हैं, को प्रॉफिट बुक करते रहिए हर राइज के ऊपर और 1450 के ऊपर ही एग्रेसिव लॉन्ग सजेस्टेड है। कल 29 जनवरी जो कि फरवरी सीरीज का पहला दिन होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो मेरे हिसाब से डाउन साइड में जो रेंज मुझे मिल रही है वो मैक्सिमम डाउन साइड मुझे एक सपोर्ट 750 से 700 के बीच में दिखता है और अप साइड में 14,000 से 1450। इट मीन्स 300 पॉइंट की एक रेंज आज मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ। 13,700 से 14,000 राउंड फिगर, अगर इसको थोड़ा प्लस माइनस 20 to 50 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये रेंज मैं कल के लिए मान के निफ्टी में चल रहा हूँ। जो भी स्किल ट्रेडर हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोअर साइड पे बाई करें और हायर साइड पे सेल करें और दोनों को ही स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ है। फ्रेश सेल एग्रेसिव अगर ऊपर लेवल पे नहीं कर पा रहे हो तो
13,800 के आसपास मत करिएगा, 13,700 के टूटने का वेट करिए। और जो बायर्स आज बाई नहीं कर पाए हैं वो 920 के ऊपर ही बाई करें, 13,920 के ऊपर ही बाई करें, क्योंकि उसके नीचे थोड़ा सा रिस्क है। 900 एक हर्डल है, वहाँ पे डेटा अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 14,000 का एक डिसाइसिव लेवल है। अगर मैं पूरे वीक की बात करूं बजट को देखते हुए, तो आपकी स्क्रीन पे जो ओपन इंटरेस्ट की टेबल आ रही होगी उसमें 13,500 की पुट नीचे में अभी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। बहुत कम वॉल्यूम है इसलिए रिलाई नहीं कर सकते, बट फिर भी 13,500 नीचे में एक सपोर्ट है और ऊपर में आपको 14,000 और 14,000 के बाद 14,200 का एक लेवल दिखता है, जहां पे आप अपनी लेवल्स को थोड़ा सा रेजिस्टेंस मान सकते हैं। हालांकि आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, बट 14,500 की स्ट्राइक में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट कॉल के लिए मौजूद है। दोस्तों, ब्रॉडर रेंज में 13,500 से 14,500 की एक रेंज एक्सपायरी वीक में बन रही है, पूरे 1,000 पॉइंट की। बजट एक मेजर इवेंट होता है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होती है, इसीलिए जो भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनके पास अमाउंट कम है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि बजट तक मार्केट में ट्रेडिंग ना करें, दूर से मार्केट को एनालाइज करें और बजट के बाद डायरेक्शन क्लियर होने के बाद ही मार्केट में एंट्री लें। मार्केट हमेशा रहनी है, 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान करने से अच्छा है कुछ भी ना करना। लेकिन अगर आप हमारे हिसाब से चलते हैं तो कल के लिए मैंने आपको रेंज दी है 13,700 से 14,000 के बीच में, और बजट तक की जो रेंज है वो 13,500 से लेके 14,500 की एक रेंज निफ्टी के करंट ऑप्शन डेटा के हिसाब से आपको मिल रही है। क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 14,000 पे सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अगर कहीं है तो वो 14,500 के ऊपर है। इसका कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आपको आपकी स्क्रीन पे ये टेबल दिख रही होगी निफ्टी की। दोस्तों, अब ट्रेड क्या करना चाहिए और ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं उनमें से 2 स्ट्रेटजीज तो बहुत ही फैमिलियर हैं जो आप कर सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। पहले बात करता हूं, अगर आप तेजी का नजरिया रखते हैं और आपको लगता है मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी आ चुकी है और आप मार्केट में अब उम्मीद कर रहे हैं कि बजट के बाद रिकवरी आ सकती है, तो तेजी करने के लिए पहली चीज़ तो ये है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, नेकेड ऑप्शन बाई मत करिएगा, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, उसमें आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर सकता है और उसका आपको नुकसान हो सकता है। वो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि 14,000 की कॉल 146 मीन्स मेरा ब्रेक इवन जो आ रहा है 14,150 का आ रहा है, जो यहाँ से 350 पॉइंट है, तो इतना लंबा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तेजी करनी है और आपको तेजी का मूव लग रहा है ऊपर की तरफ काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 13,900 की एक कॉल बाई कीजिए। मौजूदा लेवल जो उसका है वो 191 का दिखा रहा है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 191 है। 13,900 की एक कॉल बाई करिए और उसके अगेंस्ट में आप 14,100 की एक कॉल सेल कर दीजिए। अगर आप 14,100 की कॉल सेल करते हैं तो आपको 112 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा। यहाँ आपने 191 पॉइंट का प्रीमियम दिया है, इट मीन्स आपकी टोटल 79 पॉइंट में एक स्प्लिट तैयार 200 पॉइंट की तैयार हो जाएगी। अगर मार्केट में कोई भी अपसाइड आती है और निफ्टी सस्टेन करता है 14,100, 200, 300 कहीं भी जाता है, तो आपको लगभग 200 की स्प्रेड में 79 का प्रीमियम देने के बाद 120 पॉइंट तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और रिस्क आपका सिर्फ 79 का ही रहेगा। इसी तरह से अगर आपको मार्केट नीचे की तरफ लगती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 13,800 का एक पुट खरीदिए जो लगभग 212 के आसपास बंद हुआ है, और उसके अगेंस्ट में 13,600 का एक पुट सेल कर दीजिए, वो 130 के आसपास है। इसमें आपको 82 पॉइंट की प्रीमियम देनी पड़ रही है और आपको वही 200 पॉइंट की एक स्प्रेड बन रही है। तो जो तेजी करना चाहते हैं वो बुल कॉल स्प्रेड लें और जो मंदी करना चाहते हैं वो बियर पुट स्प्रेड लें। अब एक स्ट्रेटजी मैं आपके लिए अपनी तरफ से लाया हूं, अगर आप मेरे सजेशन पे काम करना चाहते हैं। ये बजट वीक के लिए है, कल के लिए नहीं है। अगर आप बजट वीक में काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बुल पुट स्प्रेड ट्रेड करने की सलाह दूंगा। बुल पुट स्प्रेड इसलिए कि मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है कि मार्केट में बजट के बाद मंदी नहीं रहनी चाहिए और शायद हम अगले वीक 14,000 के ऊपर के लेवल एक्सपायर करें।
और ये चीज़ें मैं दो बेस पे कह रहा हूँ। पहला ये है कि मैं 13,700 के लेवल पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ। दूसरा, अगर बजट में कुछ भी निगेटिव है तो मार्केट ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है कि बजट की स्पेकुलेशन मार्केट जो भी एक्सपेक्टेड निगेटिव है उसको फैक्टर इन कर चुका है। मेरी तरफ से जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बुल पुट स्प्रेड की है। इसमें आपको करना क्या है, टू लेग स्ट्रेटजी है ये। तो पहले आप बाई करोगे, बाई करना है आपको 13,600 की पुट बाई कीजिए। इसमें आपको 130 पॉइंट का प्रीमियम देना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में 13,800 की जो पुट है उसको सेल कर दीजिए। वो पुट सेल करने पे अभी के प्राइस पे मैं बात कर रहा हूँ, कल ओपनिंग पे जरूर ये प्रीमियम घटेगा। अगर मार्केट ओपन होती है तो आप इसको शिफ्ट करके 13,900 और 13,700 भी कर सकते हैं, या 13,800 तो 13,600 ही रखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिक्लाइन आया तो आपका लॉस कम होगा। 13,800 की पुट सेल करेंगे अभी के रेट पे 212 रुपये में मान के चल रहा हूँ, 212, एंड यू हैव टू बाई द 13,600 पुट दैट कॉस्ट 130 पॉइंट्स प्रीमियम। सो क्योंकि ये बुल पुट स्प्रेड है तो मुझे पहले ही 82 पॉइंट का क्रेडिट मिल जाएगा। इट मींस अगर निफ्टी की एक्सपायरी 13,800 के ऊपर नेक्स्ट वीक होती है तो मुझे 82 पॉइंट का प्रॉफिट है। मुझे ना बजट की चिंता है, ना मुझे किसी चीज़ की चिंता है, मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे बुल पुट स्प्रेड की तरह प्रीमियम भी नहीं देना है और 82 पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। बुल पुट स्प्रेड में मुझे 79 का लॉस मिल रहा था अगर मार्केट गिरती है या 13,800 के आसपास भी रही तो, या 13,900 का जो लेवल मैंने बताया उसके नीचे रही तो भी मेरा लॉस है, क्योंकि उसमें ब्रेक इवन मेरा ऊपर आ रहा है। तो आप बुल पुट स्ट्रेटजी लीजिए, 13,600 का एक पुट बाई करिए, अभी का लेवल 130 है, 13,800 का पुट सेल कीजिए, 82 पॉइंट का क्रेडिट आपकी पॉकेट में। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी 13,800 के ऊपर आई तो आपको 82 मिलने हैं। इस स्प्रेड की जो कॉस्ट आपको लगेगी, जो मार्जिन लगेगा, मार्जिन आपका लगेगा मुश्किल से 25 से 26 हज़ार रुपये। 25 से 26 हज़ार रुपये में आप 82 पॉइंट्स कमा सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं मान के चलूँ तो लगभग 6,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलने की उम्मीद है। लॉस जो आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी वजह से बजट के बाद मार्केट में और गिरावट आई और अगली वीकली हमारी 13,600 के नीचे एक्सपायरी हुई, उस केस में जो आपका मैक्सिमम लॉस आएगा वो हमारा आएगा 118 पॉइंट का। इसमें मैक्सिमम पॉइंट लॉस आपका 118 पॉइंट का है और जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है वो 13,688 है। मीन्स 13,688 जैसे ही टूटेगा उसके बाद से मैं लॉस में आना स्टार्ट कर दूंगा। टेबल आपके सामने इसकी आ रही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस टेबल आपको दिख रही होगी। मैक्सिमम प्रॉफिट 82 है, मैक्सिमम लॉस 118 है। हालांकि इसमें लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, बट फिर भी मैं इसको बुल पुट स्ट्रेटजी के लिहाज से ज़्यादा सेफ मान के चल रहा हूँ। दोस्तों, मेरा आपको बेटे मेरी जो आपकी सजेशन है आपके लिए वो ये है कि बजट से पहले या तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाएं, जो मैंने आपको बताया, टेबल आपकी स्क्रीन पे आई होगी बुल कॉल स्प्रेड के लिए, या फिर बुल पुट स्प्रेड। इस माध्यम से आप तेजी करिए जिससे कि आप बजट से पहले तेजी करके मार्केट में पैसा बना सकें, वो भी बहुत कम रिस्क में। बुल पुट स्प्रेड में क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि वो आपकी क्रेडिट स्प्रेड है, और बुल कॉल स्प्रेड डेबिट स्प्रेड है तो आपको उसमें प्रीमियम भरना पड़ रहा है। दोस्तों, आशा है नेक्स्ट वीक के लिए जो भी मैंने आपको ट्रेड सजेस्ट किया और नेक्स्ट वीक के लिए जो भी मैंने आपको निफ्टी की रेंज बताई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह से मार्केट में कोई तेज गिरावट, तेजी मंदी कुछ दिखती है तो मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, जिसकी वजह से आप लोग इन्हीं स्ट्रेटजी में फंसे ना और अच्छी डायरेक्शन बना सकें जैसा मैंने कल किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट में अपसाइड अप के चांस कम है, इसीलिए मैं आज की स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हर हाल में हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी सजेशन मिस ना हो। अपने रिव्यूज़, क्वेश्चंस कुछ भी हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।